पीएम केयर्स फंड राज्य घोषित करने की उन सारी शर्तों का पालन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कही गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने ये दलील पेश की। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। श्याम दीवान ने कहा कि कई केंद्रीय मंत्रियों और यहाँ तक कि देश के उपराष्ट्रपति तक ने कहा कि ये भारत सरकार के प्रयासों का नतीजा है। दीवान ने उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री समेत केंद्र के मंत्रियों और सरकार के उच्च अधिकारियों के सार्वजनिक अपीलों का उदाहरण दिया, जिसमें आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों से कहा गया था कि पीएम केयर फंड में दान करें। इन अपीलों से साफ है कि पीएम केयर फंड एक राष्ट्रीय फंड है जो भारत सरकार की ओर से गठित किया गया था। श्याम दीवान ने कहा कि हमें ये नहीं कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड बुरा है, लेकिन इसे संविधान की परिधि में आना चाहिए। पीएमओ जो कहे, लेकिन उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री तो इसे सरकारी फंड ही समझते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति संविधान के बाहर की बात नहीं कर सकता। क्या कोई कलेक्टर सरकारी अधिकार से निजी ट्रस्ट गठित करे और कहे कि ये निजी ट्रस्ट है? यही बात न्यायपालिका पर भी लागू होती है। ये कहना कि पीएम केयर फंड में दान देने वालों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, एक अस्वस्थ परंपरा को जन्म देगी। दीवान ने ट्रस्ट टीट का हवाला देते हुए कहा कि पीएम केयर फंड को प्रधानमंत्री ने गठित किया और वो इसके पदेन चेयरपर्सन है। इतने बड़े उच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान की परिधि के बाहर कोई ढांचा कैसे खड़ा कर सकता है? पूरी दुनिया में पीएम केयर्स फंड को भारत सरकार के हिस्से की तरह पेश किया गया। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पीएम केयर फंड पर उसका नियंत्रण नहीं है और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हलफनामे में ये भी कहा था कि वो सूचना के अधिकार के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा कि वे ट्रस्ट में एक मानद पद पर हैं और इसके काम में पारदर्शिता है। हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर फंड का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है जो सीएजी के पैनल का है। पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट पीएम केयर फंड को राज्य घोषित करने की मांग करने वाले याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि याचिका समन्वयक गंगवाल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्याम दीवान ने सार्वजनिक और स्थायी फंड से अस्पष्टता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता पीएम केयर फंड के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन भविष्य में भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के आरोपों से बचने के लिए ये स्पष्टीकरण जरूरी है। दीवान ने कहा था कि पीएम केयर फंड एक संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से चलता है जो संविधान में निहित सिद्धांतों से बच नहीं सकता और न ही वो संविधान के बाहर कोई करार कर सकता है।